इमरान खान ने 2012-13 के एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि मेरे पास तो पैसे नहीं थे कोई भी, मैं तो एक अपना घर तक नहीं खरीद सकता था। तो जब आप एक अपने घर नहीं खरीद सकते थे तो आपकी जो बहनें हैं, ये जो आपकी लिमिटेड कंपनी की शराकत में आपकी बेनामियाँ हैं और इनके ज़रिए आपने एक लंबी कतार में आपने प्रॉपर्टी बैरून मुल्क बनाई। आपके पास बकौल आपके कि आपके पास 1 रुपया नहीं था कि आप घर खरीद सकें और आपने वो जमाइमा को पैसे दिए, जमाइमा ने फिर आपके नाम वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की। अगर आपके पास पैसे नहीं थे तो आज आपकी बहन अरबों डॉलर की मालिक कैसे बन गई। ये स्टोरी शुरू होती है शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट से। उसके नीचे जो इन्होंने इमरान खान कैंसर अपील के नाम पर एक कंपनी बनाई और इस कंपनी में पिछले 10 सालों में तकरीबन 6 अरब रुपए यानी कि 40 मिलियन डॉलर इस अकाउंट में इकट्ठा हुआ। मेरे पास ये डॉक्यूमेंट सारे मौजूद हैं। मैं बगैर डॉक्यूमेंट्स के कोई बात नहीं कर रहा। ये जो पैसे इकट्ठे हुए 40 मिलियन डॉलर यानी कि पाकिस्तान के 6 अरब रुपया बनते हैं। इसमें से 3.7 अरब रुपया इन्होंने अपने पास रखा और बाकी 2.3 अरब रुपया इन्होंने पाकिस्तान भेजा। और जो 3.7 अरब रुपया है उसमें से 7 करोड़ रुपए इन्होंने ट्रैवलिंग के जो एक्सपेंसेस हैं वो डाले हुए हैं और तकरीबन 45 करोड़ रुपए के करीब आर्किटेक्ट को इन्होंने रकम अदा की है। भाई ये कौन सा ऐसा आपने फ़लसफ़ा इजाद किया कि आपने एक नक्शा बनाने के लिए 45 करोड़ रुपया उस आर्किटेक्ट को दिया। क्या उसकी रसीदें, क्या उसको ट्रांजैक्शन उसके साथ हुई है, वो किस खाते में गई है। और जो आपने 2.3 अरब रुपया पाकिस्तान भेजा उसमें से 90 करोड़ रुपया आपके पीटीआई जो आपकी पार्टी है उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ। वो 90 करोड़ रुपया आप कैसे पाकिस्तान की आवाम के साथ धोखा कर सकते हैं। जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी आप पे इत्मीनान किया, आपने अपने बहन को जो बेनामी कंपनी है उनको फ़ायदा उठाने के लिए और अपनी पार्टी के लिए जो फंडिंग है, ज़कात का पैसा आपने अपने पार्टी के जो आपकी पीटीआई के अकाउंट है 90 करोड़ रुपया आपने उसके अंदर ट्रांसफ़र किया। मेरे पास उसके भी डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। और इन सबसे मज़े की बात है कि ये जो 6 अरब रुपया इकट्ठा हुआ इसमें से कैंसर हॉस्पिटल के खाते में सिर्फ 1.4 अरब रुपया गया। 6 अरब रुपया इकट्ठा हुआ और 1.4 अरब रुपया सिर्फ हस्पताल के अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ। ये जो मैं आपको ये जो इनका अरसा दराज है 2014 में, जब मैं आपको डिटेल बताता रहा हूँ, अभी 2014 जब इलेक्शन के बाद जो धरने हुए, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। एक खैराती इदारा है जिस पे टैक्सेस भी नहीं है, उसमें से आप 90 करोड़ रुपया उठाकर आप अपनी पार्टी की फंडिंग के अंदर भेज दें। लोग तो पैसा दे रहे हैं आपको, ज़कात का चंदा दे रहे हैं गरीब आवाम के इलाज का, और आप इसको गैर ज़रूरी तौर पर इस्तेमाल करते हुए आपने 90 करोड़ रुपया आपके बेईमानी की। आपने 90 करोड़ रुपया आपने दिया। इससे बड़ा और क्या कारोबार हो सकता है, इससे बड़ा क्या धोखा हो सकता है कि आपने अपनी बहन को भी इन्हीं अकाउंट से प्रॉपर्टियाँ खरीद के दी। सबसे बड़ी बात है, अलीमा बाजी का तो हम सबको पता था, लेकिन रुबीना बाजी का पाकिस्तानी अवाम को नहीं पता। अलीमा बाजी के साथ एक रुबीना बाजी भी है जो इमरान खान की हमशीरा है और इसी के अंदर वो भी डायरेक्टर थी। एक बाजी का तो पूरी कौम को पता था कि सिलाई मशीन से 60 अरब रुपए की दिहाड़ियाँ लगाई, लेकिन रुबीना बाजी का किसी को नहीं पता था। ये बाजियाँ कौन सी बाजियाँ भी हमें भी बताएं कि ऐसी बाजियों से कौन से पैसे आती हैं, कौन सी सिलाई मशीनें हैं अलीमा बाजी के साथ। अब रुबीना बाजी को आपने छुपाया हुआ था। रुबीना बाजी का नाम भी डायरेक्टरशिप में है जिसमें आपने बेनामियाँ ली। ये भी मैं भी वो रिकॉर्ड दूंगा, ये दोनों बहनें आपस में
प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करती रहती हैं, पैसे ट्रांसफ़र करते रहते हैं। ये इन्होंने मनी एक्सचेंज खोली हुई है, यहाँ पे लोगों से चंदा लेते हैं और यहाँ पे इन्होंने कारोबार खोला हुआ है। कैसे इनका गुजारा होते हैं? कौन सी इनके अबाव जायदाद, इनके वालिद को तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में करप्शन के चार्जेस में निकाला गया था। तो इसका मतलब है ये ख़ानदान ही चोर है। इन खानदान ने धोखा देने की कोई रविश रखी हुई है और कोई इदारा नहीं पूछता। मुझे तो हैरानगी है, साकिब निसार साहब इनको NRO दे के चले गए, इनके खिलाफ बनाते, तहकीकात करवाते, GIT बनाते। अब वो खुद PTI के साथ चंदा मुहिम पे गए हुए हैं, तो उन्होंने भी कहा होगा कि इससे अच्छा तो बिज़नेस कोई नहीं, भी चंदे से अरबों रुपया बन जाता है तो बना ले जी, गरीब वो कौम का माल है। तो ये मैं आपको एक सबसे बड़ी इसमें चीज़ ये है कि IK ट्रस्ट भी इसी के नीचे आती है। इतना बेईमान आदमी है इमरान खान, इतना शातिर आदमी है। IK इसकी कैंसर अपील है, इसको शो नहीं किया वो, उन्होंने ओन करते हैं ये, इसको किसी किताबों में इन्होंने शो नहीं किया हुआ। ये बेनामी कंपनी है इनकी IK कैंसर अपील। मैं चैलेंज करता हूँ आपके तवज्जुह से इमरान खान को, उसकी बहन अलीमा खान को, उसकी बहन रुबीना खान को कि आए मेरी किसी भी बात को जुटलाएं और मुझे लेकर जाने। जहाँ पे भी चैलेंज करता हूँ, आपने पाकिस्तान के लोगों के पीठ के पीछे छुरा गोंपा है। आप टेक्निकल चोर नहीं, आप इतने बड़े फ्रॉडी हैं। आपने फ्रॉड किया चंदे के नाम पर, आपने पैसा खाया पाकिस्तान की कौम का। IK कैंसर अपील जिसका जिक्र ही नहीं किया, ये इसको पता इन्होंने 2018 में बंद कर दिया। 2010 में ये इसको बनाया गया, 2018 से इसको बंद किया ताकि रिकॉर्ड ही खत्म हो जाए। सफ़ा हस्ती से यहाँ पे आपको भी पता, माशाल्लाह आप रहते हैं अमेरिका में, आपको पर ये पैरेलल काउंट चलाते हैं जिसपे कोई हिसाब किताब। 2018 में मट्टी के अंडर द कारपेट इसको फेंक दिया ताकि किसी को पता ही ना चले कि साहब बादल ने कितना पैसा खाया है, पैसे कहाँ से आए। इनकी रुबीना बाजी का कौम को नहीं पता। ये भी इंकशाफात करूँगा कि रुबीना बाजी इनके लिए क्या क्या करती। एक अलीमा बाजी तो थी, रुबीना बाजी भी आए, अभी और पता नहीं कितनी बाजी और बाजी आएंगे, वो बाद में जाऊँगा मैं उसके साथ। लेकिन IK कैंसर अपील जिसका एड्रेस 20 डेवन वुड ड्राइव है और इसका टेलीफोन भी सेम है इनके कोई फ़र्क नहीं, लेकिन इन्होंने इसको शो नहीं किया। ये बेनामी कंपनी है जिसके ज़रिए इमरान खान की बेनामी जायदादें, अलीमा खान और इनके बैरून मुल्क असासाजात इसी बेनामी अकाउंट से बने हैं। IK कैंसर अपील है। मैंने तो पहले 90 करोड़ रुपया भी आपको बताया है कि मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास कि ये चंदे के पैसे कैसे अपने पार्टी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते। इससे बड़ा जुर्म है ही नहीं है। अब देना, नवाज शरीफ को कहता था जी आए पार्लियामेंट के अंदर बताएं कि आपके सोर्स ऑफ इनकम क्या है। अब ये वज़ीर आज़म सिलेक्टेड वज़ीर आज़म है, बताए अवाम को कि कैसे पैसे बनाए, कैसे तुम्हारी बहनें सिलाई मशीनें चलाकर 60-60 अरब रुपए की प्रॉपर्टियों के मालिक बन गई, कैसी तुम्हारी रुबीना बहन और आपकी ये अलीमा बहन कौन सी ऐसी गिद्दड़ सिंगी है जिससे इतने अरब रुपया कमा लिए। इतने तो अरबों में नहीं होंगे जितने आपने अपनी बहन के ज़रिए अरब बना लिए। ये कौम को बताना पड़ेगा कि आपने IK कैंसर अपील को कैसे छुपाया। इसमें जो 45 मिलियन डॉलर यानी कि पाकिस्तानी 7 अरब रुपया पिछले 8-9 सालों में आया इस अकाउंट में, ये पाकिस्तान में किसी को नहीं पता। इन्होंने क्योंकि डिक्लेयर ही नहीं किया इसको। इससे बड़ा जुर्म है नहीं, ये पैरेलल अकाउंट है और इसको आपकी जो पैरेलल कंपनीज हैं जिससे फ्रॉड होता है। SKM ट्रस्ट भी, ये सारा ही मैं आपको 23 को भी बताया था, ये मैं उसकी तशरीह कर रहा हूँ। आज डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं आपने अपनी बहन को साकिब निसार साहब से NRO तो ले दिया, कौम NRO नहीं देगी आपको। कौम के गरीब और जो चंदे के पैसे हैं ये आपकी बहन को और आपको इतनी जल्दी हजम नहीं करने देंगे। ताला कटहरे आपको हथकड़ियाँ भी लगाएंगे इस केस में, आपको अंदर भी करेंगे। मुझे नहीं पता कि इलेक्शन कमीशन आपकी वो जो फंडिंग का केस है उस पर फैसला क्यों नहीं दे रहा।
देना चाहिए उनको फैसला। किस चीज़ की मजबूरी है उनको? ये 90 करोड़ रुपया मैंने आपको ट्रांजैक्शन बताई है कि जो एक ट्रस्ट के जरिए जो लोगों ने चंदे के पैसे दिए, इन्होंने इलेक्शन कैंपेन और अपने धरनों के दौरान, मैं आपको वो भी डिटेल देता हूँ कि इन अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन चंद हज़ार और लाख में हुई, लेकिन जब धरने शुरू हुए 70 करोड़ रुपया वन गो के अंदर इनके पीटीआई के अकाउंट में यहां से ट्रांसफर किया गया। बताएंगे कि ये कैसे ट्रांसफर हुआ? किस अकाउंट से ट्रांसफर हुआ? ये मैं आई के जी हाँ, मैंने आप मेरे पास आई के फाउंडेशन से इनके वो उधर से ट्रांसफर हुआ। मेरा सवाल ये है कि कैसे धरनों को प्रमोट किया गया, कैसे आपने पाकिस्तान की अवाम के पैसों का बेदरे, आपको कोई पूछने वाला नहीं है, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। इलेक्शन कमीशन में आपकी पिछले चंद सालों से आपकी ट्रायल चल रहा, कोई उसका फैसला नहीं आया, बाकी सबके खिलाफ फैसले आ जाते हैं। ये सवालिया निशान है अदारों के भी ऊपर उठेगा कि इमरान खान कौन सी ऐसी मखलूक है, इसके पीछे कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो इसका एहतसाब नहीं होने देती, जो अदारों को फैसला नहीं करने देती। एक साकिब निसार आपकी बहन को एनआरओ दे देते हैं, दूसरे आपकी इलेक्शन पिटीशन जो आपकी पार्टी फंडिंग का केस है, इलेक्शन कमीशन उसका फैसला नहीं देता, बाकी सबके फैसले होते हैं, बाकी सारी कौम के चीज़ें दे रही हैं। ये ऐसा नहीं होगा। आपको 45 मिलियन डॉलर जो आपने आई के कैंसर अपील में जो पिछले 10 सालों में आया है, एक एक पाई का आपको हिसाब देना होगा इमरान खान। आपने इसका नितारा नहीं किया। आगे इमरान खान फाउंडेशन है, ये अमेरिका की स्टेट कैलिफोर्निया में रजिस्टर हुई है और इस कंपनी के अकाउंट में पिछले 8 सालों में 8.2 मिलियन डॉलर पाकिस्तानी 1 अरब 23 करोड़ रुपया तकरीबन इकट्ठे हुए। और मैंने यही आई के फाउंडेशन के जरिए आपको बताया था, जो पीटीआई के अकाउंट में जो पैसा 77 करोड़ रुपया गया 2014 के धरनों से करने के वक्त, ये पैसा एक जो ट्रस्ट चल रही है उधर से पीटीआई के जो अकाउंट में वो कैसे ट्रांसफ़र हो सकता है? मुझे कोई आप बताएं कि दुनिया में इतना कोई काला कानून है कि आप अपने पार्टी फंडिंग को आप एक जो खराती दायरा बनाया 77 करोड़ रुपया आप ट्रांसफ़र वन गो में। मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर डिटेल है कि इन्होंने हज़ारों और कई लाख रुपए भेजे, इससे ज़्यादा कभी भी नहीं भेजे, लेकिन वन गो में 2014 में कौन सी ऐसी आफत थी भाई? धरनों में जो धरने हो रहे थे उस वक्त 77 करोड़ रुपया आई के इमरान खान फाउंडेशन से 77 करोड़ रुपया ट्रांसफर हुआ जनाब इनकी पार्टी के अकाउंट में। और ये सिर्फ यूएसए से। मैं आप कैसे कर सकते हैं जी? पार्टी अकाउंट, पार्टी फंडिंग का मसला और है। खराती इदारा एक अस्पताल के लिए बनाया गया है, नमल यूनिवर्सिटी के लिए बनाया गया है। मैं तो ये सिर्फ अभी आपको यूएसए की करप्शन की बात कर रहा हूँ, यूके की और है और यूएई की और है, उसका इस करप्शन से भी ताल्लुक नहीं है। मैं इनके पीछे हूँ, मैं इनकी पार्टी फंडिंग अकाउंट भी इंशाल्लाह 5-10 दिन के अंदर दूंगा। मैं इनकी एक एक कंपनी का कट्टा खोल के रखूंगा अवाम के साथ। डर किस चीज का? साकिब निसार आपको एनआरओ दे सकता है, कौम आपको एनआरओ नहीं दे सकती। साकिब निसार साहब अब आपकी पार्टी के साथ चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की तारीख में भी पहली मर्तबा हो चुका है कि जिसने आपको बेनिफिट दिया, जिसने आपको प्रमोट किया, आज वही आपके साथ चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। तो मैं आपको यही कह रहा हूं कि ये मामला रुकेंगे नहीं। आपको साकिब निसार साहब तो एनआरओ आपकी बहन को दे सकते हैं कि 4.5 करोड़ रुपया जमा करा दें, बाकी सब पाक है। और भाई बताएं कि कैसे पाक हो गया? कौन? आप मुझे बताएं कि ये जो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास मौजूद हैं इसका कौन जिम्मेदार है? कैसे आप एक खैराती इदारे से अपनी पार्टी को फंडिंग कर रहे हैं? कोई शर्मो हया कोई नाम की चीज़ है? पाकिस्तान में कानून और इंसाफ के नाम की कोई चीज़? मैं इनको ख़त लिखने जा रहा हूँ, मैं डॉक्यूमेंट्स उनको भेजूंगा कि आप इमरान खान और अलीमा खान के खिलाफ कार्रवाई करें।
अलीमा खान के बैरून मुल्क जितने भी एसेट्स हैं उनकी डिटेल अवाम को दें और इनको गिरफ्तार किया जाए कि ये बताएं कि कैसे गैर कानूनी तौर पर एक आप खराती इदारे की रकम आप अपनी पार्टी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपने किन किन अकाउंट में ये पैसे रखे, कैसे कैसे रखे, इनसे आपने अपने जो क्रेडिट बैंकों की आपने उस क्रेडिट लिमिट को बढ़ाया, आपने इन पैसों के जरिए पता नहीं कितने घपले किए, आपको ज़्यादा पता मेरे से। लेकिन मैं इंशाल्लाह ताला इन चीज़ों को इतनी जल्दी इनको हजम नहीं होने दूंगा। एक एक चीज़ मेरे पास इनकी पार्टी की फंडिंग की डिटेल मौजूद है, मेरे पास इनकी बैंकों के रिकॉर्ड मौजूद हैं, मेरे पास इनकी डिटेल मौजूद है। मैं चाहूँगा कि नैब इनके ज़ेर साया से ज़ेर असर से इमरान खान के निकले। मैं चेयरमैन नैब जो उनके अल्फाज हैं, तारीखी अल्फाज मैं दोहराना चाहता हूँ कि सबका एहतसाब है। जस्टिस जावेद इकबाल साहब, अगर सबका एहतसाब है तो बराए मेहरबानी अलीमा खान को अरेस्ट करें। बराए मेहरबानी रुबीना खान जो इनका एक और बेनामी बहन निकली है, कौम को तो नहीं पता था रुबीना खान कौन है। जू मैं आगे जाऊंगा मैं इमरान खान का बहुत कुछ निकालूंगा। तो ये मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान से भी दरख्वास्त करूंगा कि इस पे GIT बनाए। उस वक्त के मुंतखब वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ पर बेबुनियाद इल्ज़ामात की बुनियाद पर GIT व्हाट्सएप पे बन सकती है। तो मैं आप इस वक्त पाकिस्तान की आला अदलिया के चीफ जस्टिस हैं, मेरी दरख्वास्त होगी आपसे कि ये पाकिस्तान की आवाम की टैक्स पेयर्स का, पाकिस्तान के लोगों का चंदे का पैसा है। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करूँगा, मैं इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को आपकी तवज्जो से कहूँगा कि इनकी फ़ॉरेन फंडिंग पर इनका फ़ैसला दें। मैं चेयरमैन नैब को जस्टिस जावेद इकबाल साहब को कहता हूँ कि कौम की नज़रें हैं आप पर, अब आप पर ये फ़ैसला मुनस्सर है कि आपने इमरान खान के ज़ेर असर काम करना है कि या अल्लाह को सामने रखते हुए पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करना है। और मैंने ये आपको डिटेल दी है, मैं चेयरमैन नैब को भी ख़त लिखूँगा। मैं चाहूँगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर GIT बनाए, उसी तर्ज की आर्म फोर्सेस से भी बंदे लिए जाएं, उसी तर्ज पर ये GIT बनाई जाए, इसको प्रोब किया जाए, इनको कटहरों में लाया जाए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं इसी मुल्क में बैठा हूँ, मुझे नोटिस भेजें अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं तो फैसल वाडा की करप्शन भी सामने रखी, उसको भी आज तक नैब ने कभी नोटिस नहीं भेजा, उस चोर को, उस चक्के को कभी नोटिस नहीं भेजा। बुलाए ना फैसल वाडा के पास, कैसे ये यानी कि दूध के दूल्हे हैं। PTI में आ जाओ, सब आपको NRO दे देंगे। अगर नून में चले जाओ, किसी और पार्टी में चले जाओ, तो आपको बगैर किसी गुनाह के आपको एक ख़त भेज देंगे, जी हाँ जी ये बियॉन्ड रीच मीन्स आप इसके ऊपर आपके ऊपर बयान दे। भाई ये क्या, इनके बाप दादा कौन से। अभी एक और वज़ीर के ख़िलाफ़ एक आर्टिकल छपा, देखते हैं कि नैब कब कार्रवाई करती है। अभी नैब ने चीफ मिनिस्टर जो KP हैं परवेज़ खटक, उनके अरेस्ट के लिए यार आपको किन्होंने रोका है चेयरमैन साहब? अगर उन्होंने करप्शन की है परवेज़ खटक ने, तो उसको जेल के अंदर डालें, उसको हथकड़ियाँ लगनी चाहिए थी इस वक्त। क्यों नहीं हथकड़ियाँ उसको लगी अभी तक? आपको किस चीज़ का डर है? मैं एक पाकिस्तानी होने के नाते अगर आप ये काम नहीं करेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह ने वक्त दिया तो ये सब जेलों के अंदर होंगे और एक एक पैसा पाकिस्तान को देंगे। शुक्रिया। रुबीना खान किस कंपनी में डायरेक्टर है? रुबीना खान का थोड़ा एक्सप्लेन करें। मैं जी रुबीना खान, मैंने आपको जो पहले जो बताया है उसका इमरान खान फाउंडेशन। जी हाँ, ये नहीं एक मिनट, ये इमरान खान ये है इमरान खान कैंसर अपील की डायरेक्टर है जी रुबीना खान। इस फाउंडेशन ने कितने पैसे ट्रांसफर किए जी? इमरान खान मैंने आपको कहा जी कि इन्होंने 6 अरब रुपया इकट्ठा किया और 1.4 अरब रुपया हॉस्पिटल की मद में सिर्फ गया। हम तो कह रहे कि 6 अरब रुपया आपको हॉस्पिटल में भेजना चाहिए था, खराती अदारे का पैसा था, आपने सिर्फ 1.4 अरब उसमें भेजा और बाकी 90 करोड़ आपने अपने PTI के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए। इसमें से 2.3 में से
बाकी आपने 45 करोड़ रुपए आर्किटेक्ट को दे दिया और 7 करोड़ रुपए के आपने वो जो आपके जहाज़ों के अखराजात थे आपने वो डाल दिए।